सबसे पहले देखते हैं कि एरे लिस्ट हम किस तरीके से इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, किस तरीके से इसमें अपने एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। क्योंकि एरे लिस्ट क्लास है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका ऑब्जेक्ट बनेगा और इसके अंदर एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे। लेट्स सी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिखना पड़ेगा एरे लिस्ट, रेफरेंस वेरिएबल कुछ भी ले लिया हमने, मान लीजिए लिया लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, राइट। तो अगर मैं मेमोरी डायग्राम बनाऊं, ये स्टैक, ये हीप, जो डायग्राम बनाऊंगा ये इमेजिनरी है, राइट। तो जरूरी नहीं है कि एक्चुअल डायग्राम ऐसा ही हो, सिर्फ इमेजिन करके बना रहा हूं मैं। तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा हीप मेमोरी के अंदर, इसका बिट पैटर्न 1001 और लिस्ट के पास इसका बिट पैटर्न। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसमें बहुत सारे मेथड्स होंगे, तो जावा पी करके आप देख सकते हैं एरे लिस्ट के मेथड, गेटर एंड सेटर, बहुत सारे मेथड्स होंगे इसके, ऐड मेथड होंगे, तो वो सारे मेथड इस ऑब्जेक्ट के पास अवेलेबल हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐड करने हैं, राइट। तो मैंने ऐड करना स्टार्ट किया। मैंने एक, मान लीजिए मेरे पास कोई क्लास है एक्स, क्लास एक्स, यहां पर इंट ए और इंट बी, इंट ए कोमा इंट बी, यहां पर दिस डॉट ए इक्वल टू ए, दिस डॉट बी इक्वल टू बी, और ये मैंने क्लास क्लोज कर दी। मैंने x का ऑब्जेक्ट बनाया, x ओ बी इक्वल टू न्यू x 3,2, एक x का ब्लैंक कंस्ट्रक्टर भी दे देते हैं, और मैंने लिस्ट में से ऐड कर दिया लिस्ट डॉट ऐड ओबी, क्योंकि जो कलेक्शन है ये ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने के लिए है, ध्यान रखना, प्रिमिटिव्स को ऐड करने के लिए नहीं है। क्या ऐड किया जा सकता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स ऐड किए जा सकते हैं कलेक्शन के अंदर। तो मैंने क्या किया, एक एक्स का ऑब्जेक्ट बनाया और वो ऐड कर दिया इसके अंदर। मैंने लिखा लिस्ट डॉट ऐड न्यू एक्स 1,2, राइट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना करके सीधा ऐड कर दिया। यहां पर पहले ऑब्जेक्ट बनाया, फिर बिट पैटर्न यहां पर पास किया। एक और बनाते हैं, एक्स ob1 इक्वल टू न्यू एक्स ob1 डॉट ए, यूजर से भी ले सकते हैं आप, 5 ob1 डॉट बी इक्वल टू 7। लिस्ट में ऐड करते हैं, लिस्ट डॉट ऐड, क्या लिखूं बताओ, ob1, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर मैं मेमोरी के अंदर जाऊं तो यानी इसका कोई ऐड मेथड होगा, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स ऐड करते जा रहे हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट बना, ये देखो, इस स्टेटमेंट से पहला ऑब्जेक्ट बना, इस वाली स्टेटमेंट से। इस ऑब्जेक्ट में एक ए, एक बी, ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू यहां पे जाएगी 3 असाइन होगी और बी की 2 असाइन होगी। तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, इसका बिट पैटर्न मान लीजिए 1,1, किसे असाइन हुआ, ये असाइन हुआ आपके ओबी को 1,1। हमने ओबी ऐड कर दिया लिस्ट में, तो यानी ये बिट पैटर्न इस लिस्ट में ऐड हो गया कहीं पर 1,1, यानी ये भी इसे ही रेफर कर रहा है, यस। अब फिर से एक ऑब्जेक्ट बना मेमोरी के अंदर, तो मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें भी एक ए, इसमें भी एक बी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, बिट पैटर्न मान लीजिए 1,1,
हमने डायरेक्ट लिस्ट में ऐड कर दिया, तो ये डायरेक्ट लिस्ट में जाकर के ऐड हो गया 111, राइट। तो ये कुछ मेंटेन कर रहा होगा इधर, ये 0th पोजीशन पे, ये 1 पोजीशन पर। इसके बाद हमने क्या किया, एक और ऑब्जेक्ट बनाया। इस ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट में भी एक ए एक बी, और वैल्यू बाद में असाइन की। ए की वैल्यू कितनी, 5, तो ए में गया 5, और ob1 डॉट बी, यानी जब मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, मान लीजिए 4 टाइम्स 1 है, तो ये किसे असाइन हुआ, ob1 को असाइन हुआ पहले, 1 2 3 4। ये इमेजिनरी है, कुछ और भी हो सकता है। ob1 इसे रेफर कर रहा है, ob1 के a में 5, यानी ob1 के a में 5 डाल दिया। ob1 डॉट बी इक्वल टू 7, यानी ob1 के b में 7 गया। फिर ob1 को हमने लिस्ट में ऐड कर दिया, यानी ob1 को ऐड करने का मतलब है ये बिट पैटर्न यहां पर नेक्स्ट पोजीशन यानी 2 पोजीशन पे ऐड हो गया, राइट। इस तरीके से जितने ऑब्जेक्ट आप ऐड करते जाएंगे इस लिस्ट में, उनका बिट पैटर्न आकर के स्टोर होता जाएगा, और कुछ कुछ ये इस तरीके से मेमोरी में रिप्रेजेंट कर रहा होगा, राइट। तो आप जितने चाहे ऑब्जेक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपने कोई साइज नहीं दिया, इसलिए इसे ऑटो ग्रोवेबल एरे कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना आ गया आपको। अब मान लीजिए इसमें से हमें निकालना है वापस, तो क्या करें, ऑब्जेक्ट्स को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपने देखा कि हमने किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स ऐड किए लिस्ट के अंदर। अब हम देखेंगे कि अगर हमें इस लिस्ट में से निकालने हो तो कैसे निकालेंगे। ऑब्जेक्ट्स कहां ऐड हुए हैं सारे, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट कहां ऐड हुए हैं, यहां पर ऐड हुए हैं लिस्ट के अंदर। लिस्ट का अगर आप देखें तो हमने एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया था, यानी जब ऑब्जेक्ट्स ऐड करने के लिए इसके पास मेथड है, कौन सा मेथड है, ऐड मेथड। अब ये भी तो देखा है, ठीक है। तो निकालने के लिए भी कुछ होगा, तो जावा पी करके देख लेना कि कौन कौन से मेथड है। एक मेथड मुझे भी पता है, आप कहे तो मैं बता दूंगा। बताओ, चलिए बता देता हूं। इसका एक मेथड है गेट। कौन सा मेथड है, गेट। हम लिखेंगे लिस्ट डॉट गेट, यहां पे इंडेक्स पोजीशन देनी पड़ेगी आपको कि किस पोजीशन से निकालना है। मान लीजिए मैंने यहां पे दिया 1, तो लिस्ट की 1 पोजीशन पर क्या स्टोर है, ये वाला ऑब्जेक्ट स्टोर है। तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का बिट पैटर्न आपको दे देगा। आप क्या करेंगे, आप इसे कन्वर्ट करेंगे अपने टाइप के ऑब्जेक्ट में, और इसे किसी वेरिएबल में, मान लीजिए मैंने दे दिया ob2 में स्टोर करा देंगे। तो ob2 नाम से कोई रेफरेंस वेरिएबल होगा, ob2, इसमें क्या आ जाएगा, लिस्ट डॉट गेट 1, यानी लिस्ट की 1 पोजीशन पे क्या है, 111 है, तो 111 आकर के यहां पे स्टोर हो जाएगा। यानी ob2 किसे रेफर कर रहा होगा, इसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा, राइट। तो अगर ob2 से रेफर कर रहा है तो अब मैं प्रिंट करा सकता हूं sop ob2 डॉट a, sop ob2 डॉट b, क्या प्रिंट करेगा, 1 और 2, ठीक है। क्योंकि ob2 किसे पॉइंट कर रहा है, इसे पॉइंट कर रहा है। ob2 के a में क्या है 1, ob2 के b में क्या है 2, राइट। तो इस तरीके से आप जैसे 1 पोजीशन से निकाला, आप 0th पोजीशन से निकाल सकते हैं, 2 पोजीशन से निकाल सकते हैं। इनफैक्ट आप लूप भी चला सकते हैं। लूप कितने टाइम चलेगा और कहां से चलेगा, क्या कहा, 0 से लेकर 2 तक, ओके। लेकिन आप ये बताओ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि साइज कितना है, कैसे पता लगेगा, अरे जावा पी करके देखना, एरे लिस्ट का कोई मेथड होगा जो लिस्ट का साइज बताएगा आपको, राइट। हो सकता है साइज मेथड हो, मुझे नहीं पता, तो आप चेक कर लेना कि हो सकता है साइज मेथड हो जिससे आपको लिस्ट का साइज पता लग जाए, उसके थ्रू आप ये निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर, क्या क्लियर नहीं है, एक डाउट है,
समझ गया मैं कौन सा डाउट है। आपका डाउट ये होगा कि ये क्या किया है हमने, राइट? तो मैं इसे अभी क्लियर कर देता हूं आपको, राइट?